के महत्व का पर्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की महिमा गोविंद से भी और अधिक बताया है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। दुनिया में बहुत से दाता हैं, लेकिन आत्मज्ञान के दाता, भक्ति के दाता वो गुरु होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए गुरु के समान दूसरे दाता को स्थान नहीं मिला है। याचक शिष्य समान संसार में मांगने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो चीज शिष्य मांगता है वह चीज दुनिया में सब लोग नहीं मांग पाते हैं। शिष्य गुरु का आशीर्वाद मांगता है, गुरु का दर्शन मांगता है, गुरु की कृपा को मांगता है, उनसे ज्ञान और भक्ति को मांगता है। स्वामी विवेकानंद का जिस समय बचपन था, नरेंद्र के नाम से वो जाने जाते थे। परमहंस रामकृष्ण उनके गुरु थे। उनके पास में जब वो प्रथम बार गए तो उन्होंने परमहंस रामकृष्ण से कहा कि मैं कुछ आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं काली देवी का पुजारी हूँ, तो मंदिर में जाकर मांग लो। तो अंदर जब मांगने गए, विवेकानंद अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, अकेले थे, बुद्धिमान बहुत थे, हिंदू धर्म के रक्षक थे, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के कवच कुंडल थे। उनको देख करके रामकृष्ण परमहंस के मन में भाव हुआ था कि ये बालक यदि संत हो जाए, पूरे विश्व के लिए कुछ धर्म भक्ति की बात बता सकता है। तो अंदर वो मांगने गए थे कि देवी मुझे धन दो और मुझे मकान दो, मुझे परिवार दो। लेकिन वहां जाकर के उनकी बुद्धि बदल गई। तो मांगा, हे मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, विश्व का कल्याण करने की सामर्थ्य दो। जब ये मांगा और मांग कर लौटे, बाहर रामकृष्ण परमहंस से मिले। उन्होंने पूछा मांग लिया? बोले उल्टा मांग लिया, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग उधर पलट गया। मांगना तो था देवी से कि धन दो, शांति दो, संपत्ति दो, घर परिवार दो, परंतु हमने तो वैराग्य मांग लिया, ब्रह्मचर्य मांगा है। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा कर कहा कि अब जो मांग लिया वही मिलेगा। बोले मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। बोले अब आशीर्वाद बदलता भी नहीं है। फिर वो संत बन गए। और दुनिया में कोई विरले व्यक्ति ज्ञान और भक्ति को मांगता है, और संसार में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, लेकिन सुख शांति का मार्ग केवल ज्ञान का पथ है और भक्ति का रास्ता है। भक्ति के बारे में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब वे अयोध्या लौट कर आए, तो उन्होंने पूर्ववासियों को एकत्र किया। साधु संत ऋषि मुनि देवता सब इकट्ठे हुए, सबको आमंत्रण भी भेज दिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु दुज पूर्ववासी आए, सब इकट्ठे हुए। यदि आप में शक्ति है, प्रभाव है, तो एक बार बुलाने से भी लोग आ जाते हैं, और शक्ति अगर कमजोर हो जाए तो बार बार बुलाने से भी बहुत कम लोग आते हैं, और ज़्यादा प्रबल शक्ति है तो बिना बुलाए भी लोग आ जाते हैं। इसलिए आदमी को शक्तिवान भी बनना चाहिए। शक्तिवान भी बनो और संपत्तिवान भी बनो, विचारवान बनो,
ज्ञानवान बनो, भक्तिवान बनो, श्रद्धावान बनो और सेवा भावी भी बनो। उस समय भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को ज्ञान दिया था। सिर्फ यही बताया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जिस जीवन को पा करके मनुष्य भक्ति करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, गुरु का दर्शन करता है, गुरु की महत्ता को समझता है। क्योंकि वे लोग सौभाग्यशाली हैं, कबीर साहब कहते हैं, जिनके पास में गुरु की भक्ति है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। जिसको गुरु की सेवा मिल गई, गुरु का सानिध्य मिला, गुरु का ज्ञान मिला, गुरु की भक्ति मिली, गुरु से प्रेम हो गया, गुरु की वाणी सुनने में रुचि हो गई। हमारे यहाँ एक संत जी हैं, ये बैठे हुए इधर हैं, ये हर समय प्रवचन सुनते रहते हैं, जेब में रख लेते हैं, सुनते रहते हैं, खिड़की के पास रख लेते हैं, सेवा करते रहते, सुनते रहते हैं। तो इनका मोबाइल हमने एक बार जमा करवाया, हम मोबाइल जमा करवा लेते हैं, तो ये 2 दिन में फिर रोते रहे। तो 2 दिन बाद सूचना दिया लोगों ने कि कुछ नहीं सुनता है, केवल आपका प्रवचन सुनता है, और 2 दिन से रो रहा है, इसको दे दिया जाए मोबाइल। तो इसको दे दिया, बस वो खुश हो गया, ठीक हो गया। इतना उनकी प्रवचन में लगन है, गुरु वाणी। और वास्तव में मनुष्य की जिंदगी को सुधारने वाली गुरु वाणी होती है। हमारे पास में हजारों लोगों के फोन आते हैं, जो लोग अपरिचित हैं, कभी हमसे मिले नहीं, पहचान नहीं, परिचय नहीं, कैसा चेहरा क्या है, वो बताते हैं हम बांके बिहारी जी एक हमारे भक्त हैं, कभी भेंट नहीं हुई, औरैया जिले में। तो कह रहे थे हम माता पिता और पत्नी और हम, सब्जी का व्यापार है लंबा चौड़ा, तो खेत में जब हम सब्जी तोड़ते हैं तो आपका मोबाइल जो है कमर के फेंटम बांधते हैं और प्रवचन सुनते रहते हैं। जब आप हंसते हो तो हम लोग रुक करके, हमारी अम्मो हंसती है, हम हंसते हैं, बड़ा सुख मिला। तो ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी मोटी चीज नहीं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना अगर भक्ति के मार्ग में आप चलते हैं, आपके पास श्रद्धा की कमी है, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। और भक्त को निष्कपट भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, निर्मल भी होना चाहिए, फिर भक्ति से सुख मिलता है। अमेरिका के परम भक्त श्री जगदीश भाई पटेल, आज भी सुबह उनका फोन आया, उन्होंने भी गुरु पूर्णिमा में अपनी सेवा भेजी है और साथ में कह रहे थे कि प्रवचन सुनता हूँ, अमेरिका में जरूर हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा सुख सत्संग में ही है। और इसके लिए तुलसीदास ने भी कहा है, जब काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद हुआ है, तो काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछते हैं, रामायण के युग के कौवा भी बहुत ज्ञानी बुद्धिमान होते थे और इस कलयुग के आदमी भी बहुत बड़े कौवा होते हैं। बड़ा विचित्र हम देखते हैं कि आदमी कौवा से कम नहीं, उस समय के कौवा भी ज्ञानियों से कम नहीं थे। तो काकभूषुंडी कौवा थे और वे उत्तर देते थे और गरुड़ जी प्रश्न पूछते थे। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन थे, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भगवान, उनको भी गरुड़ भगवान बोलते थे। यानी वाहन का जो चालक है
उसको भी भगवान का रूप होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वाहन में कौन कौन कीमती लोग बैठे हुए हैं। गरुड़ बन करके वाहन चलाइए, और वाहन में बैठो तो विष्णु भगवान का रूप लेकर बैठो शांति से। तो गरुड़ जी ने पूछा कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, ये प्रश्न पूछा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हों। ज़्यादातर लोगों का समय राजनीतिक चर्चा और गप सप लप में चला जाता है। लेकिन थोड़ा समय निकालकर स्वाध्याय भी कीजिए। जानकारी आपको होना चाहिए। शास्त्रेश विज्ञात्रता, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो काकभूषणी जी उत्तर देते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है, और संत के मिलन के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। ये बात काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को समझाया। संत यानी संत। अब कोई फालतू कपड़ा लपेट कर घूमता रहे तो मान लो ये भी संत है, वो संतवंत नहीं है। उसके पास तुम्हें न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। इतना जरूर है, तुम अगर शर्ट निकाल कर रख दोगे तो तुम्हारा पैसा चुरा लेगा, मोबाइल उठा लेगा। संतवंत नहीं है। संत कपड़ों को संत मत मानिए। ड्रेस बदल दिया वो संत नहीं होता, भेष बदल दिया वो संत। भेष भी बदला हो लेकिन उसकी जिंदगी का चरित्र भी बदला हो, स्वभाव भी बदला हो, और रहनी आचरण उसका सुंदर हो, वैराग्य हो, वो संत होता है। तो ऐसे संत श्री क्षमादेव जी कहते थे कि बीतरागी संत यदि आपके गांव की गली में होकर भजन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है तो गांव की गलियां पवित्र हो जाती है। उसके भजन की धुनी शब्द जिसके कान में पड़ जाते हैं उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा वैराग्यवान संत होना चाहिए। संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, तो दरिद्री नहीं बनना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत ज़्यादा दरिद्र है, गरीबी बहुत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गरीबी में भी मजा आ रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं आखिर सरकार तो खिलाएगी ही। खाना की व्यवस्था सरकार करेगी, पाखाना की व्यवस्था भी सरकार करेगी, और दवा खाना भी सरकार करेगी। और मर जाएंगे तो अंत्येष्टि भी सरकार कर देगी, और तीर्थ जाएंगे तो तीर्थाटन भी सरकार करा देगी। इसलिए लोग बड़े निकम्मे हो गए। और जिस देश के लोग निकम्मे हो जाते हैं, कर्मयोग नहीं करते हैं, उस देश में दरिद्र कभी हटता नहीं, वहाँ डटा रहता है। दरिद्र नारायण हंसता है कि अच्छा है, तुम निकम्मे बने रहो, तुमको हम रगड़ते रहेंगे। तो दरिद्री मत बनो, कर्मयोगी बनो। भगवान श्री कृष्ण गौएं चराते थे। कोई भी काम करना तौहीनी की बात नहीं है। जब अभिमान अंदर बहुत होता है तो आदमी काम करने में अपनी तौहीनी मानता है, अपमान समझता है। ईसा मसीह, जिनका धर्म ईसा धर्म, ईसाई धर्म फैला हुआ है, वे लकड़ी के फर्नीचर बनाते रहते थे। रैदास गुरु जूते तैयार करते रहते थे। कबीर साहब कपड़ा बुनते रहते थे। ऐसा बताते हैं और हम सुनते हैं, हमने देखा नहीं है। कुछ तो करते ही होंगे, आलसी तो नहीं होंगे, इतना तो पता है। क्योंकि दरिद्र वहीं रहता है जहां आलस्य रहता है, दरिद्र वहीं रहता है जहां फिजूल खर्ची रहती है, दरिद्र वहीं रहता है जहां कुसंगत रहती है, दरिद्र वहीं रहता है जहां घर में कलेश रहता है, और दरिद्र वहीं रहता है जहां आपस में राग द्वेष रहता है। दरिद्र वहीं निवास करता है जहां पर लोग मनमुटाव और आपस में लड़ भिड़ करके जीना सीखते हैं, वहीं दरिद्र का निवास रहता है। जहां लोग आपस में प्रेम से रहते हैं वहां दरिद्र नहीं रहता है। लक्ष्मी जी आती है। एक बार की कथा है कि लक्ष्मी जी सरोवर के किनारे विमान से उतरती है। देव ऋषि नारद
और देवराज इंद्र आपस में वहां बात कर रहे थे। ये महाभारत के पंचम स्कंध, पुराण का पंचम स्कंध का प्रसंग है। इंद्र जी ने कहा, ये कोई बहुत सुंदर नारी विमान से उतरी है, कौन है? तो नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मचारी संत हूं, तुम जाकर पता लगा लो कौन है। तो इंद्र जी बोले, अगर वो सती होगी और बहुत महान होगी तो मैं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा वहां, क्योंकि मैं उतना पवित्र नहीं हूं। इसलिए तुम जाओ, तुम बहुत महान संत हो। नारद जी गए। देव ऋषि नारद वहां जब जाते हैं, देखो महाराज क्या हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक है, रेस्ट है, आराम से। बैठो आराम से, सीधे बैठो, लाइन सीधी करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम अपना वाला माइक उठा लो, मैं चालू कर हैं? कमरा की चाबी ले उनसे, यज्ञेश से। यज्ञेश अपना वाला माइक उठा लो, इनके साथ जाओ। चल गया, चल गया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए, हमारे दो भक्त भी ब्रेक देख करके उनको लगा है 1 मिनट काफी, 2 मिनट, 5 मिनट, अब उठना ही पड़ेगा लग रहा है। उठ गए थे। व्यवस्था कहाँ गड़बड़। व्यवस्था कितनी ही अच्छी किसी की हो, सब में कुछ न कुछ फॉल्ट आता है। जब फॉल्ट आए तो मुस्कुराते रहो, बनाते रहो, इंतजार करते रहो, ठीक हो जाएगा। सही बंद की। तो क्या सुना रहा था मैं? बोलो। लक्ष्मी जी विमान से उतरी। देवराज इंद्र जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, तुम जाओ पता लगाओ, ये कौन है नारी? मुझे तो कोई नारायणी लग रही है। देव ऋषि नारद जाकर पूछते हैं, देवी मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? मुस्कुरा करके उस नारायणी रूपी नारी ने कहा कि मेरा नाम रंभा है, मेरा नाम नारायणी है और मैं लक्ष्मी का रूप हूं। तो यहां तुम कैसे आई हो? पहले कहां रहती थी, कहां जा रही हो? सरोवर के पास क्यों उतरी हो? मैं दैत्यों के घर रहती थी, अब उनके घर का त्याग करके मैं रूठ गई हूं, इसलिए वहां से चली आई हूं। तो अब कहां जाओगी? जहां मेरे अनुकूल जगह होगी वहां जाऊंगी। तुम्हारी अनुकूलता कहां होती है? तो लक्ष्मी ने कहा था, देवताओं के यहाँ कुछ अनुकूलता दिखती है, दैत्यों के यहाँ भी बड़ी अनुकूलता थी, तो वहां से क्यों चली आई है? बोले अब वहां अनुकूलता रह नहीं गई है, तो क्या हो गया है वहां?
उनके घर की स्त्रियां भोजन खाते समय जूठे हाथों से घी के डिब्बे में अंगुली डालकर घी निकालकर खा लेती है, इसलिए मैं वहां से रूठ गई हूं। उनके घर में कोई झाड़ू नहीं लगाता है, दिन भर गंदगी पड़ी रहती है। उनके घर के लोग, पति अपनी पत्नी को गाली बकता है, स्त्रियां भी अपने पति से लड़ाई करती हैं, बेटे अपने बाप का आदर नहीं करते हैं, बाप अपने बेटों से प्रेम नहीं करते हैं, और उनके घर की लड़कियां वही भी अनुशासन में नहीं रहती हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। इसलिए मैंने उनके घर का त्याग किया है। अब वहां दरिद्र आकर के निवास करेगा और मैं आकर के इस दिव्य सरोवर में पहले स्नान करूंगी, सब धुल जाए, पाप ताप जितना हो, उसके बाद मैं चुनाव करूंगी किसके यहाँ जाना है। नारद जी ने कहा तो किसके यहाँ जाओगी? तो देवराज इंद्र आगे बढ़ते हैं कि मेरे यहाँ चलो। तो लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तुम उतने पवित्र नहीं हो। मैं वहाँ जाती हूँ जिस घर में परस्पर में प्रेम होता है, भाई भाई में स्नेह होता है, देवरानी जेठानी में शांति सुकून रहता है, जिस घर में पति पत्नी में लगाव रहता है, जिस घर में साफ सफाई खूब होती है, जिस घर के लोग आलसी नहीं होते हैं, जिस घर में जूठे हाथों से भोजन निकाल कर नहीं खाया जाता है, और जिस घर के लोग एक दूसरे की गम खा लेते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं और सत्संग जिनके घर में गूंजता रहता है, वहां पर जाकर के अब मैं निवास करूंगी। ये पंचम स्कंद का प्रसंग है। याद रखना, लक्ष्मी को घर में बुलाने के बहुत से फार्मूले होते हैं। कुचिलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृतो नास्ति भयम दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। ये सभी श्लोक लक्ष्मी और दरिद्र के ही श्लोक हैं। जो मैले वस्त्र पहनता है उसको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, इसलिए साफ कपड़े पहनो, साबुन से धो, पाउडर से धो, पानी से धो। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम आश्रम में रहते हैं तो 8 दिन साबुन पाउडर नहीं लगाते, पानी से धोते हैं केवल, और फिर 2 दिन लगातार साबुन पाउडर यूज कर देते हैं। क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे रहते हैं जैसे खूंटी पर टंगे हुए, ऐसे शरीर पर टंगे रहते हैं। कपड़ा गंदा न हो तो साबुन फालतू मत रगड़ो, फालतू मेहनत, फालतू टाइम लगेगा, फालतू पाउडर खर्च होगा, फालतू सुखाओगे, ज़्यादा देर उसमें झाग वाग, सब कपड़ा खराब होगा। गंदा हो तो पाउडर साबुन लगा करके अच्छी तरह से धोइए। साफ कपड़े पहनने वाले के घर में लक्ष्मी आती है। दंत बलोपधारणम दूसरा फार्मूला है, जिनके दांत गंदे होते हैं उनके घर पे लक्ष्मी की कृपा रुकती है, इसलिए दांतों को भी साफ सुथरा रखिए। बहवासनम जो बहुत भोजन खाते हैं, भोजन कम खाइए, जितने सात्विक शाकाहारी आइटम है सब थोड़ा थोड़ा खाइए। सेवई भी खाइए, खीर खाइए, दरिया खाइए, बबरा खाइए, आलू बंडा खाइए, पूड़ी खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए। कम खाने से बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, कम खाने से सुस्ती उदासी नहीं आएगी, हर समय खुश रहोगे। और जरा सा भोजन ज़्यादा पहुँचेगा अंदर, सुस्ती आएगी, उदासी आएगी, हर समय नींद आएगी, ऊँघाई आएगी और गुस्सा भी ज़्यादा आएगी। इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं खाना चाहिए। बहुत स्पीड से खाने से भी बहुत गड़बड़। कितने लोग जब खाने बैठते तो टॉप गियर लगाते हैं, और कितने लोग तो उठाकर पी लेते हैं, बोले झंझट कौन करे। तो इसमें क्या है, जो तुम्हारे मुंह में लार बनती है वो लार भोजन में शामिल नहीं हो पाती, पर्याप्त तो भोजन डाइजेस्टिव नहीं होता सही, इसलिए लार का शामिल होना चाहिए उसमें। बहवस्नम निष्ठुर भाषणम चा, और जो निष्ठुर बोलते हैं, निष्ठुर भाषण मतलब कठोर बोलते हैं, गाली बहुत बकते हैं और मृदु वाणी नहीं है,
उनके घर से भी लक्ष्मी रूठती है। आदत बनाइए, संभालिए और चेंज हो जाइए। बहुत गलतियां हो चुकी हैं, अब सुधर जाइए। घर में शांति बनाइए और किसी से गलती हो 3 बार तो क्षमा ही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया था। अभी मानस कथाकार मुरारी बापू, भागवत कथाकार चित्रलेखा जी, चिन्मयानंद जी, आनंद मूर्ति माँ, इनके सब के ऊपर कुछ लोग नाराज हैं। उन्होंने क्षमा भी मांगी है, माफी मांग लिया है कि माफ कर दो महाराज। लेकिन कृष्ण के भक्त सब हैं, राम के भक्त सब हैं, पर भक्त लोग माफ नहीं करना चाहते। बोले मौका अच्छा मिला है, पूरा रगड़ूंगा। तो बहुत वो दुखी हो गए सब कथाकार और जो भी थे। लेकिन मैंने एक इसका वीडियो बनाया, राष्ट्रपति ने मंगाया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उनके अग्रज भ्राता राम स्वरूप कोविंद जी, श्री राम स्वरूप कोविंद गुना में रहते हैं, जिन्होंने अभी जनवरी में मेरा प्रवचन करवाया था। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी मंगा रहे हैं, कुछ आप बोलो इस पर। तो मैंने उसमें यही तर्क दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलती क्षमा किया था, तो कृष्ण भक्तों को कम से कम मुरारी बापू की 1 गलती तो क्षमा करने की ताकत रखनी चाहिए। अगर 1 गलती भी नहीं क्षमा कर सकते हो तो तुम कृष्ण के भक्त कैसे हो सकते हो? इसलिए क्षमा कर दो जब क्षमा मांग रहे हैं। और क्षमा ना मांगते होते तब तो धमी धमा ठीक है, लेकिन क्षमा मांग रहे हैं तो अब क्षमा कर देना चाहिए। तो बोले राष्ट्रपति ने सबसे टॉप पसंद किया है, बहुत क्लिप वहां पहुंचे हैं, आपका फर्स्ट नंबर आया है। आधा घंटे बोला हूं मैं उसमें, सब तर्क के साथ। भगवान श्री राम ने भी परशुराम जी को क्षमा किया था। परशुराम जी धनुष यज्ञ के समय जनकपुर में गुस्सा में आ गए थे। शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके शिव जी को अपना इष्ट मानते थे। देखा धनुष टूटा पड़ा है, जैसे आप माइक तोड़कर फेंक दे कोई आदमी, गिरदा उधर फेंक दे, तो तुमको फिर थोड़ा सा जोश तो आ ही जाएगा परशुराम की तरह, उठ पड़ोगे, कौन हो तुम फोड़ने तोड़ने वाले। तो ऐसे परशुराम जी को जोश आ गया, उन्होंने रे भी कहा, मूर्ख भी कहा, सब कुछ कहा। लेकिन जब होश आया और समझा परशुराम जी ने कि तो पूर्ण अवतार राम भगवान है, तो परशुराम जी में नम्रता भी थी। और परशुराम जी में सबसे बड़ा गुण था ब्रह्मचारी होना, बाल ब्रह्मचारी थे। उनसे कोई परिचय पूछता था तो वे बताते थे कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन बहुत क्रोधी हूँ। परिचय पहले दे देता हूँ, संभल कर बात करना, नहीं तुरंत झापड़ मार दूंगा। तो वास्तव में परशुराम जी में ये विशेषता थी। अपना एक गुण भी बता देते थे, बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन दुर्गुण भी बताते थे, बहुत क्रोधी भी हूं, बर्दाश्त नहीं होता है, गलत बात करोगे पिटाई कर दूंगा। तो उन्होंने राम भगवान को भी उल्टा पलटा कहा था, लेकिन राम भगवान ने एक शब्द उनको उल्टा नहीं कहा था। ना तो आंख दिखाई, ना धनुष बाण उठाया, मंद मंद मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण थोड़ा उग्र हुए थे, वो भी विश्वामित्र के संकेत थे, ऐसे उग्र नहीं होते थे। विश्वामित्र का संकेत था कि तुम जाओ, राम ने भी छोड़ दिया था, जाओ तुम बात कर लो थोड़ा, बाबा ज्यादा गर्म है तो तुम भी गर्म हो जाओगे, ठंडा हो जाएगा फिर मामला। लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कोई अपशब्द नहीं कहे थे। याद रखना, जब परशुराम के समझ में आया कि राम भगवान पूर्णावतार है, तब उन्होंने क्या कहा था? अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे राम तुम मुझे क्षमा करो, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। मैंने आपको अनुचित वचन कहे हैं, लेकिन क्यों कहे हैं? क्योंकि मैं अज्ञान में था, मैं जानता नहीं था कि तुम भगवान हो, मैं साधारण समझकर बोला हूं। लेकिन अब समझ में मेरी आ गया कि तुम पूर्ण अवतार भगवान श्री राम हो, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो राम भगवान ने उनको क्षमा कर दिया था। ऐसे याद रखना, कोई व्यक्ति गलती करे और अपनी गलती को प्रायश्चित करे और स्वीकार करे और क्षमा मांग ले, तो उसे एक बार मौका देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। अनुचित बचन कहें अज्ञाता,
क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कबीर साहब कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटा वो है जो उत्पात करता, खुराफात करता, फालतू बात करता, और बड़ा वो है जो उत्पात करने वालों को भी एक बार, दो बार, तीन बार क्षमा भी कर देता है। और उस उत्पात करने वाले छोटे से भी छोटा वो है जो एक बार भी क्षमा ना करेगा, वो सबसे छोटा है। और क्षमा का इतना महत्व बताया गया है विदुर नीति में। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है, तब विदुर जी कहते हैं, दो विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक तो वे लोग जो प्रभुता संपन्न हैं, धनवान हैं, और बहुत बड़ी शक्ति जिनके पास में है, लेकिन वे भी गलती करने वाले को क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं। और दूसरे वे लोग जो जिनके पास में धन जितना है उतना है, लेकिन फिर भी उसमें से धर्म के प्रचार के लिए दान करते रहते हैं, और परोपकार के लिए दान करते हैं, संत सेवा के लिए दान करते हैं, भंडारा के लिए भी दान करते रहते हैं। जो भी उनकी क्षमता है उसमें से अधिक दान करने का जिनका मन रहता है, ऐसे दानी स्वभाव के लोग भी स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। वास्तव में धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनु जी ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं उसमें क्षमा को भी धर्म का एक लक्षण बताया है। धृति क्षमा, धैर्य भी धर्म है, क्षमा करना भी धर्म है, क्षमा मांगना भी धर्म है। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जनबंद भी सत्संगत बैराग। जिसके पास में गुरु के प्रति श्रद्धा है और सत्संग भी जिसको प्राप्त हुआ है, और जो जन कल्याण भी करता है, और साथ में जिसका मन वैराग्य से भी भरा हुआ है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? कंचन को मृतिका समझ जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूली गयो रसेहा, सो नर प्रकट राम की देहा। दूसरे का पड़ा हुआ सोना जिसके लिए मिट्टी के समान है, लालच नहीं आता है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति बहुत महान होता है। और वो वास्तव में कबीर साहब कहते हैं वैराग्य से भरा हुआ है। और जो दूसरे नर नारियों में भी मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है, अपने पति पत्नी का एक निष्ठ व्रत धारण करके सदगृहस्थ बन करके जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति कबीर कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली होता है। मैंने सुना है एक गृहस्थ व्यक्ति जिसका नाम राका था और उसकी पत्नी का नाम बाका था, और दोनों लकड़ी बीनकर, काटकर, गठरी बांधकर बाजार में बेचते थे, लेकिन गुरु के भक्त थे। कौन कैसे अपनी जीविका यापन करता है, ये सबका बिलग बिलग व्यवस्था होती है। कोई सर्विस से, कोई बिजनेस से, कोई खेती बाड़ी से, कोई दुग्ध उत्पादन से, और कोई एन केन प्रकारेण अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो दोनों ने, पति पत्नी ने संकल्प लिया गुरु के चरणों में कि दूसरे का धन हम देखकर लालच नहीं करेंगे। तो एक दिन लकड़ी लेकर आ रहे थे, पति आगे आगे था, पत्नी पीछे थी। प्रायः पति आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है, और पीछे चलने वाले को बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि आगे जो चलता है वो रास्ता प्रशस्त करता है, और पीछे वाला पीछे पीछे मस्त रहता है। पीछे चलने में सुविधा रहती है, लेकिन सब पीछे चलेंगे तो आगे कौन रहेगा? किसी को आगे होना पड़ेगा। तो रास्ते में एक स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली पड़ी हुई थी रास्ते पर, और उसका मुंह खुला था, कुछ स्वर्ण मुद्रा बाहर निकली हुई पड़ी थी। तो उसको जब देखा पति ने, तो उसके मन में हुआ मुझे तो लालच नहीं है, लेकिन पीछे से मेरी पत्नी आ रही है, और स्त्रियों को सोना में बड़ा आकर्षण होता है, तो कहीं ऐसा ना हो जो उठा ले तो नियम टूट जाएगा। व्रत लिया हूं,
तो इसके ऊपर मिट्टी डाल देता। तो झुक करके उस थैली के ऊपर मिट्टी डाल देता। तब तक पीछे से उसकी पत्नी आ गई जिसका नाम बांका था। तो उसने पूछा, पति देव ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली पड़ी थी, कुछ मुद्राएं बाहर थी, उस पर मैं मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन कहीं डगमगा ना जाए, लालच ना जाए, तुम उठा लोगी। क्योंकि सीता जी सोने के मृग को देखकर आकर्षित हो गई थी, तो तुम कब चूकोगी? ये तो सोने की थैली है मुद्राओं की। तो उसने कहा, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। तुम कह रहे हो सोने की मुद्राओं की थैली पर मैं मिट्टी डाल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। अभी भी तुमको ये सोने की मुद्रा दूसरे की दिख रही है, इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर से त्याग पूरा हुआ नहीं है, मुझे तो ये मिट्टी दिख रही है। पति संकोच में पड़ गए और उठ करके चल दिया। बोला, आप हमसे एक कदम आगे हैं, और याद रखना इस संसार के अंदर आप कितना ही कुछ करो, यदि शांति चाहते हो तो मन निर्मल हो, चित्त एकाग्र हो, भक्ति भरपूर हो, सुबह शाम गुरु का ध्यान हो, और 24 घंटे में कई बार प्रवचन सुनने की भूख हो, और परोपकार भी आपके हाथों से कुछ न कुछ हो, और संतों के बीच में आपका समय गुजरे, तो आपको शांति मिलेगी। क्योंकि संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम भी पहुंचते थे। उन्होंने भी कहा है कि शतुई सब मोमें जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। भगवान श्री राम कितने अधिक विनम्र थे। वो कहते हैं, मेरे समान ही संसार के लोग हैं, मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूँ, अनोखा नहीं हूँ, चोखा नहीं हूँ, और सबके बराबर हूँ मैं। जिनको सबने भगवान माना, महान माना, वे कहते हैं कि जगत के सभी नर नारी मेरे समान है, मैं उनके समान हूँ। और फिर लास्ट की पंक्ति में कहा, मोते अधिक संत कर लेख है। और यदि कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे अधिक समझना, मुझसे बड़ा समझना। संतों की महिमा भगवान श्री राम ने भी वर्णन किया है नवधा भक्ति में, जो शिवरी को उन्होंने सुनाया है। वो सातवीं भक्ति ये है, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। गाइए, 3 बार दोहराओ, सबके मुख से निकलनी चाहिए आवाज। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौमा जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नौम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ मह जिनके कहो होई,
नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ये नवधा भक्ति का भी वर्णन संक्षिप्त में किया हूं। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं धनवान होना अच्छी बात है, ऊंचे पद को प्राप्त करना भी अच्छी बात है, मिनिस्टर बनना अच्छी बात, डॉक्टर बनना अच्छी बात, इंस्पेक्टर बनना अच्छी बात है। सर्विस करो, बिजनेस करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी रखो, प्रेम से रहो, ये सब अच्छी बात। लेकिन कहते हैं यदि भक्ति नहीं है तो फिर थोड़ी खराब बात है, भक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि भक्त महल बहु ऊंचे दूर ही ते दर्शाए, जो कोई जन भक्त करे शोभा वर्ण न जाए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। भक्ति की ताकत को देखिए, रावण के पास भक्ति नहीं थी इसलिए राम उनको मारने गए, और शिवरी के पास में भक्ति थी, धन नहीं था, लेकिन राम उसको तारने गए थे। कितना फर्क पड़ जाता है। भगवान भी वहां पर प्रेम लेकर के आता है जहां पर भक्ति होती है, और जहां पर केवल शक्ति और संपत्ति है वहां भगवान भी मारने के लिए आ जाता है। भक्ति आपके अहंकार का अंत करती है और आपके जीवन को बसंत बनाती है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्ति का पर्व है, ये गुरु की पूजा का पर्व है। आज के दिन जो भक्तगण गुरु का ध्यान करते हैं उनकी मुक्ति होती है।